बच्चों, आज हम लोग एक और प्रतियोगी परीक्षा जो कि 12वीं के बाद होती है उसके बारे में समझेंगे। आज हम समझेंगे CUCET या CUET के बारे में। पहले तो इसका फुल नेम को समझ लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। बच्चों, ये एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जो 2022 से पहली बार होने जा रही है। इससे पहले इस प्रकार की कोई परीक्षा हमारे भारतवर्ष में नहीं हुई है। इस प्रकार की परीक्षा को इस साल क्यों लागू किया गया, ये परीक्षा देके हम किस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन लेंगे और क्या पढ़ाई करेंगे, पहले इसको समझते हैं। बच्चों, भारतवर्ष में लगभग 49 के करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होते क्या है, पहले उसको समझते हैं। बच्चों, हमारे आसपास हम बहुत सारे विश्वविद्यालयों को देखते हैं। इन विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो केंद्र से मान्यता प्राप्त है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएशन प्राप्त है। ऐसे विश्वविद्यालय जो केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वो बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है बच्चों? यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग इस प्रकार के कुछ तकनीकी कोर्स को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़कर लगभग सभी प्रकार के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चलते हैं। ओके बच्चों, जैसे BSc, BA, BCom, BSc भी कई अलग अलग प्रकार के विषयों में, फार्मेसी का कोर्स, कुछ ऐसे कोर्सेस बच्चों ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में होते हैं। बच्चों, इससे पहले इस प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ पर बच्चों 12वीं के नंबर के अंक के आधार पर प्रवेश मिल जाता था। कुछ विश्वविद्यालय अपना प्रवेश परीक्षा कराते थे, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता था। लेकिन बच्चों, ऐसी परीक्षा होने से कुछ नुकसान भी होता था। बच्चों, कुछ विश्व प्रसिद्ध या भारत में कुछ फेमस, अगर मैं विश्वविद्यालयों का नाम लूं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, तो दिल्ली विश्वविद्यालय, हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय सागर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बच्चों, यहाँ पर बच्चों को प्रवेश लेना एक ड्रीम के जैसा है। जब यहाँ पे एडमिशन 12th के नंबर के बेस पर होता था तो एक विषमता दिखाई देती थी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक CBSE बोर्ड है बच्चों, केंद्रीय बोर्ड, और हर राज्य अपना बोर्ड परीक्षा कराती है। इन सारे राज्यों की बोर्ड परीक्षा और CBSE के बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के या वैल्यूएशन के पैटर्न में अंतर है बच्चों। आप देखेंगे कि किसी किसी बोर्ड में बच्चों को 90% से ऊपर नंबर बड़े आसानी से मिल जाता है, और कुछ बोर्ड में 90% के ऊपर नंबर बहुत कठिनाई से आता है। और जब इस प्रकार विभिन्न बोर्ड के बच्चे जब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए फॉर्म को डालते थे तो बच्चों एक समानता नहीं दिखाई देती थी। हो सकता था कुछ बोर्ड के बच्चों को पहले एडमिशन मिल जाए और कुछ बोर्ड के बच्चे छूट जाए। इस विषमता को दूर करने के लिए पहली बार 2022 में ऐसी एक प्रवेश परीक्षा को लॉन्च किया गया है बच्चों। इस परीक्षा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में हमें एडमिशन मिल पाएगा। बच्चों, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बताऊं तो बिलासपुर की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आती है। इस बार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी जो एडमिशन होगा वो इसी प्रवेश परीक्षा के थ्रू होगा। अब इस परीक्षा के बारे में समझेंगे। इस परीक्षा को कौन देगा, इस परीक्षा कब होगी,
और इस परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस एग्जाम को भी एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो एजेंसी नीट करवाती है, जेई करवाती है और कई महत्वपूर्ण एग्जाम को करवाती है, वही एजेंसी इस परीक्षा को भी करवाएगा। अगली बात जो इस परीक्षा के बारे में जानना है, वो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब हमको कंप्यूटर में बैठकर इस परीक्षा को देनी है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा अगर हमको कंप्यूटर में का नॉलेज है तो ये बहुत कठिन नहीं होगा, हम बड़े आसानी से इसको दे पाएंगे। बच्चों, इस परीक्षा का जो फॉर्म भरने की तिथि बच्चों आ चुकी है। 2 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना चालू हो चुका है और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म को हम भर पाएंगे। मतलब 2 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल तक हम लोग इसको भर पाएंगे। बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में इसकी नोटिफिकेशंस इसकी एक साइट में उपलब्ध है। मैं साइट का आपको बताने का कोशिश करूंगी। बच्चों, आप http इसके साइट को मैं बता दूं तो आप लोग CUSET या CUET.समर्थ.ac.in ये साइट है जहां पर आप इससे संबंधित बाकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, अब मैं इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा बताने का कोशिश करती हूँ। हर 12वीं पास बच्चा, चाहे वो किसी भी संकाय से क्यों ना हो, साइंस वाला हो, मैथ्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो, इस परीक्षा में बैठने के लिए वो एलिजिबल है बच्चों, वो इस परीक्षा को दे सकता है। ओके, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग अलग पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। लेकिन जो बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताने वाली होगी वो इसके एग्जाम पैटर्न का होगा। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इसके परीक्षा के प्रारूप को समझना बहुत जरूरी होगा ताकि हम इस एग्जाम को अच्छी तैयारी करके दे सकें। ओके बच्चों, इसका फॉर्म अभी भराना चालू हो गया है। ऐसी आशा की जाती है कि मई तक इसका परीक्षा का डेट आएगा और जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक इसका एग्जाम हो सकता है और रिजल्ट निकल के काउंसलिंग होकर एडमिशन जुलाई अगस्त तक जाएगा। ओके, पहले आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया धीमे धीमे आपको पता चलते चल जाएगी। सबसे पहले हम इसके परीक्षा के प्रारूप को समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। चूंकि ये पहली बार हो रहा है, इसलिए एनटीए की साइट में जो प्रारूप दिया है उसको पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया है उसके आधार पर मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, CUSET के प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को यदि हम लोग देखें तो बच्चों इसको फिर से 2 सब सेक्शन में बांटा गया है, ए और बी। ये जो दोनों सेक्शन है ये लैंग्वेज बेस्ड है, भाषा आधारित खंड है, लैंग्वेज बेस्ड है बच्चों इन दोनों सेक्शन में लैंग्वेज है। बच्चों, थोड़ा सा हम समझेंगे। यहां पर अगर आप साइट खोलेंगे और फॉर्म भरेंगे तो यहां आप लोगों को 13 प्रकार की भाषाएं दिखाई देंगी और यहां पर 19 प्रकार की भाषाएं दिखाई देगी। बच्चों, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे केरल वालों के लिए मलयालम, ये सभी दिखाई देगा। बच्चों, हम जिस भाषा में परीक्षा लिखने में सक्षम है, जिस भाषा में हमारी पकड़ है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको यहाँ पे पहले नंबर पर चुन लेना चाहिए। बच्चों, आप हिंदी चुन सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश चुन सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर भाषा 13 प्रकार की है और हम यहाँ पर 2 भाषाएं चुन सकते हैं।
ये बच्चों ये जो सेक्शन 1B है वो फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित है। वे बच्चे जो साहित्य में रुचि रखते हैं और विदेशी भाषाओं को पढ़ना चाहते हैं, उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर विषय का चुनाव कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि सेक्शन ए ये तो भाषा से संबंधित सेक्शन है, यहां से कैसे प्रश्न आएंगे। बच्चों यहां से प्रश्न आएंगे 50 प्रश्न, 50 प्रश्न यहां से आएंगे और हमको करने होंगे 40 प्रश्न। 50 प्रश्न आएंगे इस सेक्शन में और करने होंगे 40 प्रश्न। बच्चों इसको करने के लिए जो हमको टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का होगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इसका प्रमुख हिस्सा होगा। पठित और अपठित गद्यांश, जैसे आप 12वीं की परीक्षा में लिखते हैं, एक गद्य देगा, उससे रिलेटेड 10 प्रश्न देगा या जितना भी प्रश्न देगा, उस गद्य को ध्यान से पढ़िए और उससे रिलेटेड प्रश्नों को कर लीजिए। बच्चों इसका जो पैटर्न होगा वो MCQ पैटर्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यह है बच्चों सेक्शन 1 की जानकारी। सेक्शन 1 में 2 भाग है, A और B। लैंग्वेज बेस्ड होगा, यहाँ आपको अपनी भाषाएं मिलेंगी, हिंदी या अंग्रेजी आप चुन सकते हैं। वे बच्चे जो साहित्य पढ़ना चाहते हैं, विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, वो सेक्शन B से भी प्रश्नों का चयन, विषयों का चयन कर सकते हैं। बच्चों इस सेक्शन में प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न आपको करने होंगे। करने के लिए जो टाइम होगा वो 45 मिनट का होगा। ये पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि पठित और अपठित गद्यांश से होंगे। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। ओके, जो सेक्शन 2 है बच्चों, ये बच्चों डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है। डोमेन स्पेसिफिक से क्या है, विषय विशेष। बच्चों अभी आप 12th साइंस के यदि बच्चे हैं तो आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या गणित के बच्चे गणित की पढ़ाई की है, ये आपका अपना विषय है। उन विषयों का जो सेक्शन है वो है बच्चों सेक्शन 2। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बच्चे ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे को मन करता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना के जब केमिस्ट्री कठिन लग रहा है, यदि केमिस्ट्री को वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो कुछ एक आर्ट्स का एक विषय भी वो ले सकते हैं। बच्चों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट्स, ये सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जिस प्रोग्राम में या जिस विषय में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन विषयों का चयन कर लीजिएगा। आप अपने मन मुताबिक विषयों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम बच्चों आप 6 विषयों का चयन करेंगे जिनकी पढ़ाई आपको 3 साल के ग्रेजुएशन में करनी होगी। ओके बच्चों, यहाँ प्रश्न कैसे आएगा और कहां से आएगा? बच्चों यहाँ पे प्रश्न जो आएगा सेम वैसे ही बच्चों प्रश्न लगभग होगा सेम 50 प्रश्न करने होंगे बच्चों, उसमें से 40 प्रश्न। समय होगा बच्चों 45 मिनट। चूंकि ये विषय विशेष है इसलिए बच्चों 12th के NCERT किताब से यहां पर आएगा। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भरा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 12वीं NCERT की किताब से प्रश्न आएंगे, आप वहां से तैयार कीजिएगा बच्चों। आएंगे 50 प्रश्न, करने होंगे 40, समय होगा बच्चों 45 प्रश्न का। ओके बच्चों, अच्छा यहाँ पे प्रश्नों का प्रारूप कैसे होगा? बच्चों यहाँ पे प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय MCQ तो होगा ही, और साथ में वहां पे साइट पे लिखा है बच्चों इनपुट
टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मतलब आप टाइप करके उत्तर डालेंगे। बहुविकल्पीय तो टिक करना होता है, लेकिन इसमें आप टाइप करके उत्तर लिखेंगे। लेकिन बच्चों घबराओ नहीं, कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं होगा, संक्षिप्त छोटे उत्तर होंगे, जिसको चूंकि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है तो आपको टाइप करके उत्तर को डालना होगा। ये है बच्चों सेक्शन बी, क्यूसेट के एग्जाम का सेक्शन बी। डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है, विषय विशेष विषय यहां पर होंगे। बहुत सारे विषय इसके लिस्ट में डले हैं, आप 6 विषय चुन सकते हैं। साइंस वाले बच्चे हैं तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो इस सबको चुन सकते हैं। और 50 प्रश्न आएंगे बच्चों, कर में 40 होंगे, 45 मिनट आपको मिलेगा। कहां से आएगा? 12th एनसीईआरटी से आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये हो गया बच्चों सेक्शन 2। बच्चों अब हम आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो इसका आखिरी सेक्शन है इस प्रतियोगी परीक्षा का, वो है बच्चों सेक्शन 3। और ये सेक्शन जनरल टेस्ट कहलाएगा, सामान्य परीक्षा, जनरल टेस्ट या सामान्य परीक्षा कहलाएगी। बच्चों इस प्रश्न भाग में 75 प्रश्न आएंगे और आपको करने 60 प्रश्न होंगे और करने का समय होगा 60 मिनट। 75 प्रश्न, सबसे बड़ा सेक्शन यही है। 75 प्रश्न आएंगे, करने 60 प्रश्न होंगे, समय होगा बच्चों 60 मिनट। ओके बच्चों, अच्छा 1 घंटा लगभग इसको करने के लिए है। आएगा क्या? ये जनरल टेस्ट है, सामान्य भाग है, तो यहां से आएगा क्या बच्चों? कुछ भागों को साइट पे बताया गया है। जीके बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न आ सकते हैं। अब बच्चों जनरल मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता को नापने के लिए जो प्रश्न बनते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी को जांच करने के लिए तर्क आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ओके बच्चों, समसामयिक या करंट अफेयर, समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। करंट अफेयर, अभी जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। हमारी गणितीय दक्षता को नापने के लिए प्रश्न आ सकते हैं। कुछ बेसिक मैथ्स के प्रश्न आ सकते हैं। बेसिक मैथ्स देखिए, घबराइएगा नहीं बच्चों, 8वीं तक से संबंधित गणित के छोटे छोटे प्रश्न होंगे। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कारण बताओ के टाइप प्रश्न आ सकते हैं, तर्क आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ये बच्चों उस साइट पे दिया था, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी को नापने के लायक कुछ प्रश्न। ओके बच्चों, समसामयिक या अभी वर्तमान में करंट अफेयर जो चल रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न, गणित के कुछ बेसिक से रिलेटेड प्रश्न और कुछ तर्क आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों से सेक्शन 3 बनेगा। 75 प्रश्न आएंगे, करने 60 प्रश्न होंगे और समय 60 मिनट होगा। बच्चों एक चीज और हम लोग समझेंगे इसमें। बच्चों यहाँ पे आखिरी में एनटीए की साइट पे ये भी लिखा हुआ था कि कौन से सेक्शन को कितना महत्व देना है। ये विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया है, विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसका अधिकार दे दिया गया है। यदि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय चाहता है कि मैं सेक्शन 2 को ज्यादा महत्व दूं और उसके आधार पर बच्चों को प्रवेश दूं, तो वह ऐसा कर सकता है। यदि कोई विश्वविद्यालय चाहता है कि मुझे बच्चों का जनरल टेस्ट लेके उसके आधार पर प्रवेश दे देना है, तो वो सेक्शन 3 को ज्यादा महत्व देके उसके आधार पर भी प्रवेश दे सकता है। मतलब ये निर्धारित करना कि कौन से सेक्शन को ज्यादा महत्व देना है,
या तीनों सेक्शन को बराबर महत्व देना है, इसका पूरा निर्णय केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन खुद अपने हाथ में ले सकता है। ओके बच्चों, ये है बच्चों इसका प्रारूप। बच्चों कहीं ये भी लिखा है कि इन परीक्षाओं के अलावा यदि थोड़ा मोड़ा 12वीं के नंबर को भी इंपॉर्टेंस देना है तो ऐसा डिसीजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ले सकती है। बच्चों ये एक अच्छा एग्जाम है जिसके द्वारा हम बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 12वीं के नंबर के आधार पर हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को सोचें तो ऐसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना एक कठिन काम होता है। लेकिन यदि एक ऐसे प्रवेश परीक्षा के द्वारा हमको प्रवेश मिलने का अवसर मिलेगा तो हम डेफिनेट ऐसे कॉलेजों में आसानी से प्रवेश ले पाएंगे। आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये एक जीके बेस्ड प्रवेश परीक्षा है। सेक्शन 3, सेक्शन 2 12 के एनसीईआरटी को पढ़ने से काम चलेगा, और सेक्शन 1 वो आपकी भाषा पे आधारित है। आप अगर गद्यांश को पढ़ ले रहे हैं तो बड़े आसानी से सेक्शन 1 को कर लेंगे। ओके बच्चों, ये एक अच्छा एग्जाम जिसको पहली बार एनटीए करवाने जा रही है, जिसके द्वारा हम भारत के किसी भी छोर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, मुझे लगता है मेरे इस क्लास के द्वारा इस नए प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ओके बच्चों, बाय।